पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर, इसमें आईबी की टीम भी इन्वॉल्व थी, उस ऑपरेशन को चलाकर दिनेश व्यास को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बाकायदा रात के 9:10 में दुर्ग पुलिस और गुजरात पुलिस स्पेशल आईबी की टीम पहुंचती है। पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के, बाकी जो इससे पहले जो ईओडब्ल्यू ने भी काम किया था और ईडी ने भी काम किया था, और अब जो काम करने वाली है वो सीबीआई, जो बहुत जल्द जो है इस पूरे विषय को, इस पूरे प्रकरण को अपने पास लेकर मामले की जांच शुरू कर देगी। ऐसी खबर है कि सीबीआई की टीम ने इस पूरे एपिसोड पर जांच शुरू कर दी है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। 3 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिस दिन दुर्ग पुलिस ने सबसे बड़ी रेड मारकर कार्रवाई की थी। ऑनलाइन सट्टा ऐप बैटिंग मामले में 80 लाख रुपए बरामद हुए थे एक ही जगह से। इससे पहले दुर्ग पुलिस ने या फिर रायपुर पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक मामले में कभी नहीं की थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि किसके यहाँ कार्रवाई की गई थी, 80 लाख रुपए कहाँ से बरामद हुए थे। तो आपको बता दूं कि रायपुर में हवाला कारोबारी के ऑफिस से ये रेड की कार्रवाई के दौरान 80 लाख रुपए मिले थे। उस हवाला कारोबारी का नाम है दिनेश व्यास, पिता गिरजा शंकर व्यास, 65 साल इसकी उम्र है और चानस्मा जिला पाटन, गुजरात राज्य में पाटन जिला है, वहाँ चानस्मा थाना है, वहाँ का रहने वाला है दिनेश व्यास। दिनेश व्यास को दुर्ग पुलिस ने और गुजरात पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर, इसमें बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का बड़ा रोल था। सोचिए एक ऐसे ऑपरेशन में दुर्ग पुलिस ने काम किया जिस ऑपरेशन की भनक किसी को नहीं थी। बड़ा ऑपरेशन था। आईबी ने बाकायदा लुकआउट नोटिस जारी किया 3 जुलाई को, जिस दिन दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसका वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे और दिनेश व्यास के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। दिनेश व्यास कौन है, दिनेश व्यास के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं, उसके बाद आपको आगे डिटेल में बताएंगे। दिनेश व्यास वही हवाला कारोबारी है जो महादेव बुक का पैसा इधर उधर करता है, यानी कि विदेश से जो पैसा आता है उसको इंडिया में कैसे खपाना है और इंडिया से पैसे जो भेजना है विदेश में वो किस माध्यम से भेजना है, ये पूरा काम दिनेश व्यास का होता था। दुर्ग पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर, इसमें आईबी की टीम भी इन्वॉल्व थी, उस ऑपरेशन को चलाकर दिनेश व्यास को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बाकायदा रात के 9:10 में दुर्ग पुलिस और गुजरात पुलिस स्पेशल आईबी की टीम पहुंचती है और वहां से गिरफ्तार करके दुर्ग लाती है। गिरफ्तारी होती है 11 अगस्त को रात के 9:10 और गिरफ्तारी का स्थान मैं आपको बता देता हूं, चानस्मा थाना पड़ता है, पाटन जिला गुजरात में जो स्थित है। ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग पुलिस लेकर आती है 12 अगस्त को, 15 अगस्त तक ट्रांजिट रिमांड पर रखती है और उसके बाद 15 अगस्त की दोपहर में दुर्ग पुलिस पेश करती है दुर्ग न्यायालय में और जहां से दुर्ग पुलिस को रिमांड मिलता है 15 अगस्त से 16 अगस्त तक। उसके बाद न्यायिक रिमांड पर दुर्ग पुलिस लेती है 16 अगस्त से 24 अगस्त तक। लगातार पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में, यानी कि दिनेश व्यास ने क्या कुछ उगला है यह आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा जब दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है इस पर जो काम कर रही है। अब तो आने वाले समय में, इससे पहले जो ईओडब्ल्यू ने भी काम किया था और ईडी ने भी काम किया था, और अब जो काम करने वाली है वो सीबीआई, जो बहुत जल्द जो है इस पूरे विषय को, इस पूरे प्रकरण को अपने पास लेकर मामले की जांच शुरू कर देगी। ऐसी खबर है कि सीबीआई की टीम ने इस पूरे एपिसोड पर जांच शुरू कर दी है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े लोगों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। अब आपको बता दें कि दिनेश व्यास का ऑपरेशन कैसे हुआ, दिनेश व्यास कौन है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो नेतृत्व करता है, जिन्होंने लीड किया, दुर्ग जिले में पदस्थ एडिशनल एसपी, जो क्राइम की एडिशनल एसपी है ऋचा मिश्रा, उन्होंने पूरे इसके एपिसोड को लीड किया और बाकायदा उसकी गिरफ्तारी तक पूरे मामले को बहुत करीबी से उन्होंने देखा है। एक मीडिया ने उनके से बातचीत की, उस बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने बताया है कि पहले तो नाम को लेकर ये गुमराह करता रहा, गुमराह करने का प्रयास किया और वो दावा किया कि इस पूरे मामले में यानी कि महादेव बुक मामले में शामिल है और सुनियोजित साजिश के तहत उसे फंसाया गया, ऐसा वो पहले कहने लगा। लेकिन जब संचालन और लेन देन की बात सामने आई, जब लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले गए तो बहुत सारे सबूत दिनेश व्यास के खिलाफ में मिले हैं, यानी कि दिनेश व्यास को लेकर दुर्ग पुलिस के पास, गुजरात पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, जिससे एक आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन में दिनेश व्यास का बड़ा रोल है, जो
अरबों करोड़ों का व्यारा न्यारा का काम करता है। ये पैसों का लेन देन ही करता है, अक्सर हवाला कारोबारी है। और पूछताछ के दौरान दिनेश व्यास ने बताया है कि वह पेशे से मूल रूप से अंगड़िया था, जो व्यापारियों के बीच लेन देन का प्रबंध करता था और दोनों के बीच कमीशन प्राप्त करता था। इस मामले में भी कमीशन प्राप्त करता था, यानी कि महादेव बुक का पैसा एक नंबर में कैसे खपाना है, इसके लिए बकायदा कमीशन लेता था, 20% कमीशन। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए कमीशन, 1 करोड़ रुपए अगर उसको खपाना है मार्केट में, तो उसके लिए बकायदा उसे 20 लाख रुपए मिलते थे कमीशन के तौर पर। यही नहीं, उसने 2-3 साल पहले अंगड़िया के रूप में काम करना बंद कर दिया था, यानी कि 2-3 साल से ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक जो है काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि इसी में इन्वॉल्व होकर वो काम करता रहा। और पिछले साल उसकी मुलाकात गांव के एक अन्य अंगड़िया रवि सिंह से हुई थी। ये पुलिस की जांच में सामने आया है। व्यास ने कहा है कि सिंह ने उसे छत्तीसगढ़ में अंगड़िया व्यवसाय फिर से शुरू करने का ऑफर दिया। सिंह ने रवि सिंह नाम के एक शख्स से इनकी मुलाकात होती है। रवि सिंह भी इसी काम में इन्वॉल्व है। सिंह ने व्यास को अंगड़िया लेन देन में शामिल कई सहयोगी और व्यापारियों से संपर्क प्रदान किए, यानी कि लोगों से मुलाकात कराए और आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में उनके सहयोगी के रूप में काम करेगा। व्यास को केवल अहमदाबाद से संचालन की देखरेख की आवश्यकता होगी, ऐसा उसने कहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि रवि सिंह ने वादा किया था कि अगर व्यापार सुचारू संचालन चलता रहा तो जल्द उसके साथ जुड़कर काम करेगा, जैसा भी वो काम करता रहा है। जुलाई में ही दुर्ग पुलिस ने तलाशी ली थी और छापेमारी के दौरान व्यास को पता चल गया था कि रवि सिंह उसके नाम से सट्टेबाजी और हवाला का धंधा कर रहा है, ऐसा उसने बयान दिया है। व्यास के अनुसार उसने रवि सिंह पर अपने भरोसे के आधार पर काम संभाला और 80 लाख रुपए नकदी के लेन देन के संबंध में उसे जानकारी नहीं, लेकिन वो व्यास के ऑफिस से बरामद हुआ था। इससे साफ था कि व्यास उस पैसे को या तो खपाने वाला था या तो विदेश भेजने वाला था। विदेश कहाँ? दुबई। जैसा कि अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि इस महादेव सट्टा ऐप का जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी, ये उनके लिए काम करता था। यानी कि समझिए ये पूरा जो है इन गुर्गों के लिए, इन मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। ऋचा मिश्रा के अनुसार व्यास का नाम सामने आने के बाद अधिकारी उसकी तलाश कर रहे थे और उसी दिन यानी कि 3 जुलाई को ही लुकआउट नोटिस जारी हो गया था। और अंतिम ज्ञात आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, वहाँ पर ये जा रहा था। पहले तो ये भी खबरें सामने आई थी कि मुंबई पुलिस को भी इसके बारे में बता दिया गया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सभी एयरपोर्ट पर इसकी तस्वीरें शेयर कर दी गई थी, जहाँ से ये सामने आ जाता कि अगर ये देश छोड़कर भागता तो उसके बारे में पता चल जाता, हो सकता है उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती। दिनेश व्यास को इसकी जानकारी हो गई थी कि इसके संबंध में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है और वो एयरपोर्ट से जाना, यानी कि एयरपोर्ट से वो दिल्ली जाने वाला था, मुंबई से दिल्ली जाने वाला था। लेकिन मुंबई से वो दिल्ली ना जाकर नागपुर गया, बाकायदा ट्रेन लेकर सीएसटी टर्मिनल पहुंच गया। टर्मिनल से वो नागपुर आया और नागपुर से फिर से दिल्ली गया। दिल्ली से जाने के बाद वो सीधे पहुंच गया अपने गुजरात के पाटन जिला, जहां उसका घर है। और वहां जो है पूरा वो रहकर छुपा हुआ था। लगातार पुलिस ढूंढती रही। पुलिस ने, आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने पिछले दिनों ही इस पूरे विषय को लेकर 3 जुलाई को एक्सपोज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और उसी दिन सामने आया था दिनेश व्यास का नाम। आपको बता दें कि 80 लाख रुपए जिस दिन बरामद हुए थे उस दिन कुछ और भी बरामद हुआ था। वो कौन कौन से सामान है बरामद हुआ था ये भी आपको बता दें कि 2 मोबाइल फ़ोन, नोट गिनने की एक मशीन मिली थी। इसके अलावा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपये के नोटों के बंडल बरामद हुए थे। वो नोट जो है कोटवर्ड होता था। अगर कोई पैसे लेकर आता था तो उसे नोट दिया जाता था और उसको खपाने के लिए बाकायदा ये कोटवर्ड का काम करता था। जाँच के दौरान व्यास के हवाला कारोबार से जुड़े 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया था, जिसमें सबसे जो प्रमुख नाम था विनय कुमार यादव, रुआबांधा का रहने वाला है, जिसे सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। जांच के दौरान ये भी सब मालूम चला था कि इस पूरे सट्टेबाजी नेटवर्क में कई भागीदार शामिल हैं। जो सट्टा ऐप और लोटस 365 सट्टेबाजी ऐप पर पैनल जो प्रतिबंधित हैं वो संचालन करता था और उसके लिए पैसे का लेन देन का काम दिनेश व्यास का हुआ करता था। विनय कुमार यादव ने फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया था। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टोकन नंबर प्राप्त किया जाता था, जिसमें से 5% कमीशन विनय यादव खुद रखता था। विनय यादव चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस दिन आप विजुअल में आप देख पा रहे होंगे, रुआबांधा बस्ती के रहने वाला है। और ऐसी भी खबरें आई है कि विनय यादव जब जेल से बाहर आया तो उसके लिए बाकायदा सेलिब्रेशन भी हुआ था, ऐसी खबर है। इसके बाद जो विनय यादव है और व्यास के जो संबंध है, इनके बीच में संबंध रहे और भिलाई स्थित कार्यालय वो आता जाता रहा और वो रायपुर जाता था कार्यालय। टोकन नंबर के आधार पर एक दूसरे को पैसे लेन देन ये करते थे और व्यास ने कथित तौर पर इन फंडों का हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश में
अवैध ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए महादेव सट्टेबाज ऑपरेटरों को सहयोगियों को भेजा था। यानी कि पूरे इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ, सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे दुर्ग पुलिस ने और गुजरात की पाटन पुलिस ने एक्सपोज किया है बाकायदा आईबी टीम के साथ में। इस जानकारी को लेकर मैं आपको बता दूं कि द हितवाद अंग्रेजी अखबार है, उसके न्यूज़ एडिटर मुकेश सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर एक्सपोज किया है। उन्होंने ये पूरी कहानी बताई है अपने अखबार में खबर छाप कर, क्योंकि इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोगों की थी। लेकिन आज ये खबर सुर्खियों में है क्योंकि द हितवाद अंग्रेजी अखबार ने इस पूरे मामले को लेकर एक्सपोज किया है। न्यूज़ एडिटर मुकेश सिंह काफ़ी खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और उनकी रिपोर्टिंग में ये सब बातें सामने आई हैं। उन्होंने तमाम एंगलों से जांच की, तमाम एंगलों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये बातें पुलिस के हवालों से, अपने सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट है कि इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और अपडेट्स आपको लगातार भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। 3 जुलाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप आगे इसी वीडियो में देख पाएंगे। आखिर 3 जुलाई को क्या कार्रवाई हुई थी? हमने जो बताया था उस दिन कि सबसे बड़ी रेड की कार्रवाई उस दिन की गई थी, जहां से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार हमने स्टोरी करते आ रहे हैं और आगे भी होती रहेगी। चैनल के साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन पर आपको भिलाई टाइम्स का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को भी आप क्लिक करके भिलाई टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थाना के ऑनलाइन गेम सट्टा ऐप के एक मामले में दिनेश व्यास नामक आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। 12 तारीख को ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लाया गया था। 15 तारीख को एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। वर्तमान में अभी वो जेल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे की रात में हम लोगों ने हैदराबाद में एक पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में 2 आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के उसने अपना पैर तोड़वा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके जो उन लोगों को वहाँ से ले आए और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए, पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है, उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है, उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई, जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे होते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ। करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवरी किया और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए, जो ये तीनों मिलके वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और
नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है, वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, इस दूसरे के मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट हैं वो सामने वाला नोट की डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देने। तो यहाँ पैसा जमा होता है और फिर गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया, बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया है। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है, और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल, और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारण सभा, जिला पाटन, तीनों एक ही ज़िले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र, ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है। थैंक यू। ये रायपुर में लोग ऑफिस कब से खोल के रखे हैं? अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ही दिख रहा है। हमारे पास जो सूचना है वो अभी 1-1.5 महीने से ही। तो पहले ये लोग इसको ऑपरेट कहीं और कर रहे थे? वो वैसा ही शिफ्ट होता रहता है, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता है। वो पैनल जब तक चल रहा है, पैनल का ट्रांजैक्शन इधर उधर चलता रहता है। सर, ये हवाला वालों को पकड़े सर, जो हवाला कर रहे थे, ये हाँ, चेन मिल रही है, मतलब हवाला से मिलती हुई लग रही है। हम लोग इस पे अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको अभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा तो लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। तो हम लोग इसमें अभी ईडी से बातचीत करके अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो केस उनको, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसमें पैसे का लेन देन और वो है, तो हो सकता है कि ईडी इंटरेस्ट दिखाएगी, तो हम ज़रूर उसमें ईडी को पूरा सहयोग देंगे। मतलब पैसे कहाँ भेजते थे? अभी वो आगे नहीं पता है। अभी इनको बस इतना पता है कि आगे ये गुजरात जाना था। गुजरात में किसके पास सर? दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास जाना था। तो उसके बाद में और कहानी में थोड़ा सा, हाँ, दिनेश पकड़ा जाता तो कुछ और लिंक मिलती, बट हम लोग कल रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम पहुंचने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले वो निकल गया। और अभी फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो उसको ट्रैप कर सकें। ये जो तीनों लड़के पकड़ाएंगे परसेंट बेस पे थे या सैलरी बेस पे काम? सैलरी बेस पे थे। इनको लोगों को 17-18 हज़ार रुपये मंथली मिलता है बस। अभी सिर्फ दिनेश भाई व्यास है बस। सर, लास्ट 1.5 मंथ में कितने पैसे इन्होंने इधर से उधर किए, या फिर इनके व्हाट्सएप चैट के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के आसपास मतलब का ट्रांजैक्शन है। व्हाट्सएप पे कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी ऐसा वो करके व्हाट्सएप चैट पे वैसा दिख रहा है। पैनल 3 अलग अलग पैनल थे, एक लोटस करके था और एक लोटस 444 था। 2 और पैनल थे ना, एक लेज़र था और एक और कौन सा था? पैनल का मालिक जो पैनल चलाता है वही होता है। ये पैनल तीनों विनय चला रहे थे, विनय और शुभम चला रहे थे। हैदराबाद में जो लड़के रखे गए हैं वो विनय और शुभम के रखे गए। हाँ, तो ये जो परसेंट लेने वाला इससे तो वही तो वो पैसा दिनेश के पास जा रहा है। अब दिनेश से आगे किसके पास जा रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। सर एक सवाल और है सर, ये ज़्यादातर मोस्टली जितने भी अपराध हुए हैं जो यहाँ से जितने भी आ रहे सब
क्या आप नहीं अभी हमने आरा का पकड़ा था, उसमें कोई दुर्ग भिलाई का नहीं था। नहीं बात अरे यार उसका अभी हम ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं ना, उसका भी हम ब्रीफिंग अलग से करेंगे, ठीक है। आए? उसकी ब्रीफिंग नहीं चल रही है अभी, आज के अपराध की ब्रीफिंग है, उसकी ब्रीफिंग अलग से करेंगे। इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है सर। मैंने जो बताया ना उसका अलग से बताएंगे ना। ऐसा नहीं सर, मैं इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए जैसे कि एक प्रत्यारोपण जो आप करते हैं, ऐसी प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस चुप बैठी होगी, प्रक्रिया चल रही है। हाँ भाई सर, लेकिन मतलब उसको लाने के लिए कुछ हाँ तो प्रक्रिया चल रही है, बता तो रहे हैं। सर गोल्ड किसको देने के लिए आए? कौन सा? ये विनय का, वो उस दिन जो विनय आरोपी था उसने इतना धारण किया हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत और कर लेता तो ऊपर से नीचे तक ही दिखता। उससे एक कार भी जब्त किए थे। कौन सी कार है? ब्रेजर, ग्लेंजर, टोयोटा ग्लेंजर। ये नोट उसके लिए थे हवाला। हाँ ये वाली जो नोट्स हैं, ये सारी जो नोट रखी हुई हैं, ये पुरानी नोट, ये बेसिकली यूज होती हैं ये नोट यूज होती हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे ये नंबर्स हैं ना नीचे वाले, इसकी फ़ोटो मोबाइल पे भेज दी जाती है, और जब तक ये नंबर सामने वाला लेके प्रस्तुत नहीं होगा तब तक वो मतलब अनजान बन के बिहेव करते हैं। जब ये नंबर वो बताते हैं तब जाके वो आपस में एक दूसरे को, पासवर्ड है वो। हाँ ये पासवर्ड है नोट का। और अलग अलग नोट भी प्रयोग होती है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि अलग अलग नोट का मतलब, जैसे एक रुपए की नोट क्यों 2 रुपए की भी हो सकती थी, 5 रुपए की भी है। हाँ सर, 20 रुपये और सर 1 रुपये का नोट रेयर रहता है, मिलता नहीं है। छापा मारा है। तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी एक ही की क्यों यूज करते हैं। वैसे तो इसमें 2 रुपये और 5 रुपये भी है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की है कि कोई लॉजिक है इसके पीछे की 5 का ही नोट किस बार में यूज किया जाता है, 1 का, या कुछ ऐसा है क्या कि अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ये 5 के भी नोट हैं इसमें, बड़े अमाउंट के लिए। तो ऐसा हो सकता है, बट इन लोगों को ये आइडिया नहीं है। इन लोगों को जो अभी पकड़े गए उनको ये नहीं पता है कि तीनों नोट अलग अलग विभिन्न प्रकार के किसी विशेष कायदे के लिए यूज होते हैं क्या, तो वो इनको नहीं पता है। ये 1, 5 और 20 और 20 नहीं है, 2 है, 1 है, 5 है और 10 है। और 5 जब कल छापेमारी की गई तो इस तरह से छापेमारी की गई, मतलब अचानक जाके छापा मारा गया? नहीं, हम एक दिन से रेकी कर रहे थे वहाँ पे। ग्राहक बन की गए या कुछ? नहीं ग्राहक नहीं, हम रेकी कर रहे थे वहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऑफिस सुनसान सा रहता है, बहुत बहुत बधाई सर, पहली बार इतना सुनसान रहता है और उस पर लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस पर फिर हमको लगा, और इनपुट हमारे पास था ही, तो टाइम मुझे ठीक लगा, तो ये हुआ। पहली बार इतना रिफर हुआ है सर। पहली बार महादेव चाहेंगे तो और भी होगा। वीरेंद्र भी बोल रहे हो और बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो और बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं, वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, मतलब वो हमेशा वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है वो। अच्छी बात है, पीछे से ही वाकई में सर ये पहली बार इतना रिकॉर्ड हुआ है, इतनी बार इतनी कार्रवाई हुई है, कैसे पहली बार हुआ है? अगर सही से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि जैसे पुलिस की रीच थोड़ी सी कम होती है या लिमिटेड होती है, कल कोई दूसरा क्राइम आ जाएगा तो इम्पोर्टेंस उधर भाग जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम प्रायोरिटी में रख के मतलब अंतिम तक ले जाएं। अगर सब अच्छा रहा तो रिकवरी जितनी भी थी टोटल हम पूरी रिकवरी करेंगे।